Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most merciful. I hope you people are in good health. Stay safe, children. Okay, so we were doing at unit number 3 that was related to conjunctions. And conjunctions की हमने definition पढ़ी थी. Conjunctions ऐसे words को कहते हैं जो कि दो sentences को join करते हैं और उनको join करने के बाद उनको एक sentence बना देते हैं. ठीक है. अब हम आज हमने इसकी एग्ज़ाम्पल्स पढ़नी थी. अब एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं क्या है. आस्क मी, मुझसे पूछो. इफ़ यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. अब देखें हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं. अगर मैं यहाँ से बात, ये जहाँ पर हमारा ये जो वर्ड है आस्क मी, ठीक है. अब ये हमारे पास एक वर्ड है आस्क मी, ये दो वर्ड हैं लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस है ना, मुझसे पूछो. अब ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है. ठीक है. अब ये उसके बाद क्या है, यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. अब ये भी एक पूरा सेंटेंस है कि आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है. अब हमने क्या किया, हमने क्या कहा, हमने दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा मुझसे पूछो अगर आपको सवाल आपसे हल नहीं हो रहा है. तो अगर जो होता है उसको हम कहते हैं इफ़. ठीक है. पेपर में मैं आपसे पूछती हूँ ना, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी आस्क मी. मैं आपसे कहती हूँ ना कि अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछें. ठीक है. तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इफ़ यूज़ हुआ है. हु इज़ शॉर्टर, कौन छोटा है. टॉम, जॉन. अब ये टॉम और जॉन के बीच में उन्होंने टॉम और जॉन को कनेक्ट करने के लिए एक जो वर्ड यूज़ किया है उसको हम कहते हैं और मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि जब हम एंड यूज़ करते हैं तो एंड का मतलब होता है और. ठीक है. और का मतलब है, जैसे अगर हम कहें ना टॉम एंड जेरी, फॉर इंस्टेंस लेट्स से टॉम एंड जेरी. अगर हम ये कहते हैं टॉम एंड जेरी, इसका मतलब है टॉम के साथ साथ जेरी भी है. ठीक है. और दोनों हैं. अगर हम कहते हैं टॉम और जेरी, और लगा दें तो इसका मतलब होता है, और का मतलब होता है या, कि या टॉम या जेरी दोनों में से एक. इस और का मतलब होता है दोनों. इस और ये जो एंड का मतलब होता है दोनों, और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक. ठीक है. प्लीज़ ब्रश योर टीथ. अपने दांतों को साफ़ करें. बिफोर यू गो टू बेड. अपने बेड पे जाने से पहले. डेविड गोज़ टू स्कूल आफ्टर ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट. ठीक है. अब डेविड स्कूल गया. ठीक है. कब गया, ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट, अपने खाना खाने से बाद में. ठीक है. बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में. हम पहले वो ब्रेकफास्ट नाश्ता करते हैं ना, फिर हम स्कूल जाते हैं. ठीक है. डू नॉट स्टार्ट राइटिंग. लिखना मत शुरू करना. बीच में से हम इसको हाइड कर देते हैं. आई टेल यू टू डू सो. मैं आपको ना कहूँ, मैं अब आपसे कहूँ लिखना ना स्टार्ट करना, मैं आपसे ना कहूँ. ठीक है. तो इसमें हम वर्ड लगाएंगे अनटिल, जब तक. मैं आपसे कहती हूँ ना डू नॉट स्टार्ट राइटिंग अनटिल आई से सो. ठीक है. कि जब तक मैं नहीं कहती तब तक आपने लिखना स्टार्ट नहीं करना है. सो अनटिल मीन्स जब तक. इफ़ अगर, और या, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, अनटिल जब तक. ठीक है. इंशाल्लाह बाय टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज नंबर 7. टिल देन अल्लाह हाफिज़.